सियासत का मरकज एक जमाना था, यही समझा जाता रहा है कि लंदन अब लंदन से शिफ्ट होके दुबई की तरफ आ गया है। साबिक वजीर आजम या नवाज शरीफ साहब भी दुबई पहुंचे हुए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी दुबई पहुंचे हुए हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा भी दुबई में है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी दुबई में हैं। और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, पैगाम रसानी का किरदार अदा कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों में मौलाना फजल रहमान ने भी साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात की। अब देख रही है कि क्या खिचड़ी पक रही है, वहां पर होने क्या जा रहा है और किस चीज के लिए जो सियासी क़यादत है सर जोड़कर वहां पर बैठी है। तो सियासी माहिरीन एक तो ये बात करते हैं कि मुल्क में जो निगरान सेटअप होना है उस हवाले से मुशावरत की जा रही है कि किसको निगरान वजीर आजम बनाया जाए। और सियासी माहिरीन का ये भी कहना है कि जो इंतखाबात हैं वो फौरी तौर पर नजर नहीं आ रहे। 6 माह के लिए कौमी असम्बली को एक्सटेंशन देने की भी मुशावरत हो रही है और 6 माह के बाद एक दफा फिर 6 माह के लिए एक्सटेंशन दी जाएगी। और इलेक्शन जो है 2024 जो है उसमें फिर अक्टूबर तक 2024 जो है अक्टूबर में होंगे। अब इस हवाले से देख रही है कि हुकूमत ने दूसरी तरफ ये इजलास भी बुला लिया है कि 17 जुलाई को हुकूमत ने इजलास अर्जेंट किया है। उसमें जो 90 अरब रुपए अरकान असम्बली के लिए मुख्तस किए हैं वो भी जारी करना है। अब देख रही है कि जब निगरान सेटअप या अगर निगरान सेटअप आ जाता है तो उसमें फिर जो अरकान असम्बली के फंड्स हैं वो किस तरह जारी होंगे। एक चीज और है जो देखने में आई है सियासी माहिरीन पर, सियासी माहिरीन भी इस पर गहरी नजर रखते हैं। हमने देखा है पंजाब में केयर टेकर सेटअप बना, 90 दिन के था कि इलेक्शन हो जाएगा। इलेक्शन नहीं हुए, सेटअप चल रहा है निगरान सेटअप। KPK में भी इसी तरह असम्बली तहलील हुई। गवर्नर साहब जो है निगरान सेटअप बना, उनके पास असम्बली आई, वो उधर ही पेंडिंग है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के ख्वाहिश के बावजूद या चाहने के बावजूद फिर भी पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात नहीं हुए। अगर वफाक में भी इसी तरह केयर टेकर बनती है तो पंजाब में निगरान हुकूमत की और KPK में निगरान हुकूमत की मिसाल मौजूद है। अगर इंतखाबात नहीं भी होते तो सियासी माहिरीन ये कहते हैं कि जब तक नए इंतखाबात नहीं होते केयर टेकर सेटअप चल सकता है। और उसकी वाज़ेह मिसाल आप देख सकते हैं पंजाब में और KPK में। और दूसरा, इससे पहले कि आपको याद होगा इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था कि अगले दिन इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात कराएं, इलेक्शन कमीशन कराए। इलेक्शन कमीशन ने बेबसी का इजहार किया कि स्टाफ नहीं मिल रहा, टाइम बहुत कम है और वो इंतखाबात नहीं हुए। और सेम रूटीन जो है वही फिर पंजाब असम्बली पे वही मिसाल रही या उसी का तरीकाकार रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कराएं, फिर सुप्रीम कोर्ट ने डेट एक्सटेंड की 14 मई की गालबन। तो फिर जो इंतजामिया या हुकूमत है उसने कहा कि हमारे पास फंड नहीं है, सिक्योरिटी एहलकार नहीं है, जिसकी वजह से वो इंतखाबात में नहीं हो सके। तो अब ये पहले से मिसालें चीज़ें सामने मौजूद हैं। अगर वफाक में भी इसी तरह का सेटअप चलता है जैसे पंजाब और KPK में है तो वो फिर आगे कब इलेक्शन होने हैं, क्या होना है। लेकिन एक चीज़ रियासत ने तय कर लिया है कि मुआशी मुश्किलात और सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल जो है ये जारी रहना चाहिए और इसके लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जो भी निगरान हुकूमत आएगी, जो भी आगे सिलसिला आएगा, इन्हीं को जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं, जो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है, इसको सामने रखते हुए और इसी के सामने रखते हुए पॉलिसियाँ और इस्तेहकाम और जो पॉलिसियों का तसलसल है और मुल्क जो तरक्की की राह पर गामजन होगा वो इसी वजह से होगा जब पॉलिसियों का तसलसल हो, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो। यही वजह है कि जो हुक्मरान क़यादत है, सियासी जमातों के रहनुमा, वो दुबई में इकट्ठे हुए हैं, सर जोड़कर बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं यह है कि आइंदा का वो क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं। गो के पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात हैं,
इस टाइम तमाम फैसले जो हैं वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ खुद